हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो ऑलरेडी हमने एक पहले वीडियो बनाया था जियो और ब्लैकरॉक के ऊपर, जहां मैंने आपको यह चीज समझाई थी कि बेसिकली दो तरह के फॉर्मेशन हमें यहां देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर। इनके एक तो है एएमसी बिजनेस, जो यहां पर जिसके अंदर इन्होंने म्यूचुअल फंड बिजनेस को लॉन्च किया है, और दूसरा था जहां इनको स्टॉक ब्रोकिंग का भी लाइसेंस मिला, जिसके अंदर अभी हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये ब्रोकिंग के अंदर जाएंगे। इस वीडियो में आज हम ये चर्चा करेंगे कि इनके म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर जो एनएफओस बेसिकली थे वो अब लॉन्च हो गए हैं। इन्होंने सेबी के सामने जो अप्रूवल डाला था वो आने के बाद स्कीम्स को लॉन्च कर दिया गया है। 3 नए एनएफओ इस एएमसी के द्वारा आए हैं, तो आज इन तीनों एनएफओस को कहीं ना कहीं इन स्कीम्स के बारे में समझेंगे, उनके निटिग्री समझेंगे, बेसिकली क्या उसके एंट्री लोड है, किस तरीके से स्कीम काम करेगी। ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में आज आपको देने वाला हूं। और साथ साथ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको ये भी समझा देता हूं कि बेसिकली ये एनएफओ होता क्या है। तो एनएफओ का जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली है न्यू फंड ऑफर। तो न्यू फंड ऑफर बेसिकली इस तरीके से काम करता है, जब भी कोई भी एमसी अपना पहली बार म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि कोई भी स्टॉक जब पहली बार मार्केट के अंदर लिस्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसी तरीके से जब कोई म्यूचुअल फंड स्कीम फर्स्ट टाइम लॉन्च होती है तो उस वाले केस में उसका जो नाम होता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो ये तीनों स्कीम्स जो हैं अभी जो जियो ने लॉन्च करी हैं वो एनएफओ है। अभी इनका जो लॉन्च डेट है 3 दिन के लिए खुली है, जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में अभी पूरी चर्चा करता हूं आपसे कि किस तरीके की चीजें हैं और किस तरीके से चीजें आने वाले टाइम में पैन आउट कर सकती हैं इन स्कीम्स को लेकर, और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो डिटेल जानकारी के बाद आप एक डिसीजन बना पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उसके लिए आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं, जहां पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और ये आई होप मेरी स्क्रीन अब आपको विजिबल होगी। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली ये जो जियो और ब्लैकरॉक का टाई अप है, अभी एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 30 जून से लेकर 2 जुलाई। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 2 जुलाई है, तो आज इसका लास्ट डे है एनएफओ का, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कंपनी के थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आप समझेंगे तो दो लोग इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर है, 50-50 का ज्वाइंट वेंचर है। एक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा है ब्लैकरॉक। और इनको जो एएमसी का लाइसेंस मिला था वो मिला है 2025 के अंदर, मई के अंदर। और इसमें जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है, जो आपने बहुत जगह देखा सुना होगा, अभी हमें वो कितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है वो अभी देखना बाकी है, बट फिर भी जो यहां पर है कंबाइनिंग जियो डिजिटल नेटवर्क विद ब्लैकरॉक्स अलादीन टेक प्लेटफॉर्म। तो यहां पर इन दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जो जियो का डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाएगा और ब्लैकरॉक का अलादीन का जो टेक प्लेटफॉर्म है, जो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, वो सारी चीजें यहां पर की जाएंगी। अब एनएफओ जो लॉन्च हो रहे हैं, ये इन 3 एनएफओस के नाम हैं जो आप आई थिंक समझना चाह रहे होंगे। एक सबसे पहला जो फंड है वो है हमारा ब्लैकरॉक लिक्विड फंड, जिसका मतलब जिसको लिक्विड फंड नहीं पता क्या होता है, तो लिक्विड फंड बेसिकली वो उन सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। ये पहले तो आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि ये जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है वो डेट साइड की है। मतलब 2 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एक होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। तो अभी जो ब्लैकरॉक और जियो ने जो लॉन्च किया है वो तीनों म्यूचुअल फंड्स डेट साइड पे लॉन्च किए हैं। तो ये तीनों ही फंड डेट म्यूचुअल फंड है, और डेट म्यूचुअल फंड में भी ये जो पहला फंड है वो लिक्विड म्यूचुअल फंड है। आपने बहुत सारी और एएमसीज में भी इस तरीके का नाम सुना होगा, जैसे एक्सिस का म्यूचुअल फंड, एक्सिस का लिक्विड फंड, आईसीआईसी का लिक्विड फंड। तो बेसिकली लिक्विड फंड्स एक तरीके से जो भी आप पैसा उसको देते हो वो 91 डेज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। जनरली टी बिल्स होते हैं, तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में एक तरीके से इन्वेस्ट करता है। और आपको यहां पर अगर आप रिटर्न वाइज अगर इसको समझेंगे तो जनरली 5-6% के सालाना रिटर्न आपको यहां पर मिल पाते हैं। दूसरा जो उसके बाद इन्होंने फंड लॉन्च किया है वो है मनी मार्केट फंड। अब ये मनी मार्केट फंड भी एक डेट फंड का पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके अंदर ऐसी सिक्योरिटीज या ऐसे बॉन्ड्स के अंदर पैसा डाला जाता है जो जिनकी मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर है। मतलब 1 साल 365 दिन से अंदर अंदर के जो भी बॉन्ड्स होंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हो सकता है, कोई आरबीआई का बॉन्ड भी हो सकता है, वो उसका जो है बेसिकली उस ऐसे इस तरीके के फंड्स को हम बोलेंगे मनी मार्केट फंड। तीसरा फंड जो लॉन्च किया है इन्होंने वो है ओवरनाइट फंड। थोड़ा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 1 डे वाली सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगाते हैं, ओवरनाइट फंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं। तो ये तीनों ही फंड ओवरऑल आप देखोगे तो एक सिक्योर मतलब रिस्क वाइज बहुत ही मिनिमम रिस्क है इनके अंदर, लेकिन आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। यहाँ पे 5 से 6% के रिटर्न्स आपको इन तरीके के फंड्स के अंदर
जनरली मिलते हैं बेस्ड ऑन जो बाकी एएमसीज के रिटर्न है। बाकी अभी इन्होंने इनको लॉन्च ही किया है तो अभी हमारे पास कोई इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट ट्रैक रिकॉर्ड धीरे धीरे बनेगा तो मोस्टली आपको समझ में वो चीज आ जाएगी। उसके बाद अब थोड़ा सा इन डिटेल में एक बार चलते हैं, इनको समझते हैं कि बेसिकली मेच्योरिटी वाइज जैसे मैंने अभी आपको बताया ये 91 डेज से कम के इनकी सिक्योरिटीज की मेच्योरिटी होगी, इनकी 1 साल से कम की होगी और इनकी 1 डे की होगी। ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 500 रुपए से स्टार्ट हो रही है तीनों ही फंड के अंदर। और एग्जिट लोड की अगर आप बात करोगे तो जो लिक्विड फंड है उसके अंदर का जो एग्जिट लोड है वो ग्रेडेड बेसिस पे है। तो अगर आप 6 दिन के अंदर अंदर उसको अपने पैसे को विड्रॉ करते हो, मतलब आज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट 6 दिन के अंदर मैं उसको विड्रॉ कर लेता हूं, तो डिपेंड्स मैं कौन से दिन पे उसको विड्रॉ कर रहा हूं। अगर पहले दिन कर रहा हूं तो थोड़ा मेरे को एग्जिट लोड ज्यादा लगेगा, और अगर मैं 5वें दिन कर रहा हूं तो मेरे को थोड़ा कम लगेगा, लेकिन 6ठे दिन के बाद वो मेरा नील हो जाएगा। तो 6 दिन के बाद लिक्विड फंड के अंदर मेरा पूरा एग्जिट लोड नील होने वाला है। मनी मार्केट फंड के अंदर नेक्स्ट डे से ही मेरा जो एग्जिट लोड है, इसमें कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा। चाहे आज आप पैसा लगाएं और कल पैसा निकाल लें, फिर भी आपका इस वाले केस में कोई भी आपको यहां पर एग्जिट लोड नहीं देना है। ओवरनाइट फंड के केस में भी जो आपका एग्जिट लोड है वो 0 है, कोई भी आपको एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं देना है। बेंचमार्क जो है बेसिकली इन फंड्स का वो है लिक्विड इंडेक्स, जो बेसिकली लिक्विड फंड का जो बेंचमार्क है। यहां पर जो मनी मार्केट फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मनी मार्केट इंडेक्स फंड है, और जो ओवरनाइट का है वो निफ्टी 1D रेट इंडेक्स। तो जो निफ्टी का ऑलरेडी एक बेंचमार्क इंडेक्स जो सब एएमसीज के लिए होता है, एप्लीकेबल होता है, वही यहां पर भी एप्लीकेबल है। रिस्क वाइज अगर आप देखेंगे तो लो टू मॉडरेट रिस्क है इसके अंदर, और मनी मार्केट फंड के अंदर भी लो टू मॉडरेट है, और ओवरनाइट फंड है तो उसके अंदर वेरी लो रिस्क है। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इन तरीके के फंड्स में आपका जो रिस्क होता है कंपैरिजन टू इक्विटी काफी लो रहता है, बट फिर भी लो टू मॉडरेट लिक्विड और मनी मार्केट में है, और अल्ट्रा लो अगर आप एक तरीके से देखोगे वेरी कम रिस्क जो है, बहुत ही कम रिस्क वो है ओवरनाइट फंड के अंदर, बिकॉज इसके अंदर ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे ही मैच्योर हो जाने वाली है, तो रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है। अब जो सब्सक्रिप्शन का इन्फो है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो एनएफओ का विंडो 30 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि 500 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। जो ऑप्शंस के अंदर हैं, आप डायरेक्ट, ग्रोथ और डिविडेंड तीनों ही ऑप्शंस इसके अंदर हैं, अवेलेबल हैं, आप उसको सेलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फंड मैनेजर का थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कर लेता हूं, तो 3 लोग हैं इसके अंदर जो ये फंड को पूरा मैनेज करेंगे। वो है एक तो अरुण रामाचंद्रा जो है डेट पोर्टफोलियो हैंडल करने वाले, और दूसरा जो है विक्रांत मेहता, ये है फिक्स इनकम एक्सपर्ट, और तीसरा जो है वो है सिद्धार्थ डेब जो ये है शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेटजी। तो ये तीनों ही लोग ये फंड को मैनेज करने वाले हैं, जो इनके फंड मैनेजर हैं। और उसके अलावा जो बेसिक एडवांटेज है अब इस एएमसी के साथ, क्योंकि लिक्विड फंड मार्केट में और भी बहुत सारे ऑलरेडी लिस्टेड है, इन्हीं के साथ क्यों जाएं, उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो एक्सेस टू ब्लैक रॉक्स अलादीन रिस्क मैनेजमेंट, एक तो आपको अलादीन अभी ये रोल आउट नहीं हुआ है कि ये अलादीन किस तरीके से लोग यूज कर पाएंगे, बट फिर भी अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो लिक्विड फंड में पैसा डालता है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी अगर इसका कुछ प्रोसेस आ जाता है तो आप इस तरीके का एक्सेस भी आपको मिल पाएगा अगर आप इस तरीके के फंड्स में इन्वेस्टेड हो। और दूसरा एडवांटेज ये है कि बेसिकली जो इनका जियो का मैसिव रिटेल नेटवर्क है, लो कॉस्ट इंफ्रा है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी फायदा होगा। और इनका जो पूरा ऐप ऑलरेडी अगर आप बाय करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड को, तो जियो के ऐप से भी बाय कर सकते हैं, जियो फाइनेंस के ऐप से। तो सीमलेस ऐप ऑनबोर्डिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है वहाँ पे। और डिजिटल फर्स्ट का इनका जो ऑलरेडी मोटो है कि सारी चीज़ें हमें डिजिटली डिलीवर करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। किसके लिए, किन तरह के लोगों के लिए, किन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये इन तरीके के फंड्स आइडियल होते हैं, वो एक बार बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर सीकिंग शॉर्ट टर्म सेफ्टी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेट फंड है बेसिकली, तो जो भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बेसिकली बहुत कम रिस्क लेके रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, उन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आइडियली इस तरीके के फंड्स होते हैं। और किसी के पास इन्वेस्टर पार्किंग आइडियल फंड्स, तो किसी के पास अगर आइडियल फंड्स पड़े हुए हैं कोई सेविंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से सेविंग अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत ही कम हो गया है, और से 2.5% के आसपास ही हो गया, और अगर आप यहाँ पे उसको पार्क करते हैं तो आपको इजीली आप 5-6% उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा तो इंस्टीट्यूशंस हैं, HNIs हैं और कॉर्पोरेट ट्रेजरी हैं, वो अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। अब रिस्क किस किस तरह के हैं, तो मार्केट जो बेसिकली जो डेट फंड्स होते हैं वो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफ़ी लेना देना होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क ऑलरेडी सारे डेट फंड्स के अंदर रहता ही है। और अभी दूसरा जो इसके अंदर रिस्क, अब मैं इसको रिस्क तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लिमिटेशन ही बोलूंगा,
कि बेसिकली लिमिटेड हिस्टोरिकल डेटा, अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है इसका क्योंकि नए फंड लॉन्च हुए हैं। बट इस तरीके के फंड्स के अंदर आप देखोगे तो इक्विटी के अंदर फिर भी हमें एक परफॉर्मेंस का रिक्वायरमेंट रहता है कि पास्ट में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। बट ये लिक्विड फंड और जनरली तो सेम तरह की सिक्योरिटीज में ही पैसा इन्वेस्ट होता है, चाहे वो कोई भी एमसी हो, तो वो भी एक कोई खास रिस्क मेरे को यहाँ पर नहीं लग रहा है और नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो ये जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ से इसको देख रहे हैं तो लिक्विड फंड वेल्थ प्रिजर्वेशन और इन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। वेल्थ क्रिएशन ऑन इक्विटी साइड आपको ज्यादा वहां पर आपका एलोकेशन करना पड़ता है, तब जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हो। तो अभी इन्हीं तीनों में से कोई भी फंड इक्विटी फंड नहीं है, तो इट इज नॉट आइडल फॉर पर्सन हु वांट टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। और ये इसका जो है बेसिकली एनएफओ जो मैंने आपको बताया कि 2 जुलाई से पहले पहले आप इस एनएफओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और करना किस तरीके से, आप इनकी वेबसाइट और ऐप दोनों के ऊपर जा सकते हैं और वहां जाके आप अपना केवाईसी करेंगे तो आपको सारी चीजें ऐप के ऊपर ही आप इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। और कई ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये लॉन्च हो गया। अगर आप जिस भी ब्रोकर पे आपका अकाउंट है या जिस भी म्यूचुअल फंड के साथ अगर आप अपने किसी एडवाइजर से काम करते हैं तो उससे जरूर इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो 3 स्कीम्स समराइज करूं अगर आप इसको पूरे को, तो 3 स्कीम्स हमारे सामने लॉन्च हुई हैं, तीनों ही डेट साइड के ऊपर है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इक्विटी की स्कीम्स भी बहुत जल्दी आती दिखाई देंगी और धीरे धीरे आई थिंक जियो जो है बेसिकली ब्लैक रॉक के साथ इक्विटी के अंदर भी जितनी सारी स्कीम्स है, चाहे वो फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, धीरे धीरे अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमें बाकी स्कीम्स की तरफ भी इनके नए फंड्स लॉन्च होते दिखाई देंगे। बाकी हम काफ़ी डिस्कशन लास्ट वीडियो में हमने किया ही था। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो जियो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या एक अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर पाएगा, क्या मार्केट में एक बड़ा नाम बन पाएगा? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ भी आपको इसमें वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।